तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद आपको क्या फायदे मिले, कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट आपको आए, उस पे हम लोग आपकी शेयरिंग लेंगे। तो सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। तो यस, आप रेडी हैं सब? और फटाफट से अपने जो नए साथी हैं उनको आप इसमें बुलाएंगे तो उनको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि घर बैठ के वो इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यस, रेडी हैं? बहुत बढ़िया। चलिए एक वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। जीवन साथी कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है। चलिए कुछ ऑप्शंस में देता हूं। ए माँ, बी पिता, सी पत्नी, डी बेटा, ई पति, एफ बेटी, या एच में आप ले लीजिए दोस्त। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहां इस बात का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है। वास्तविक जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे, ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है, जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आता है और चला जाता है। रिश्तेदार और दोस्त स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्थ हैं, आप सभी को अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा, आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोझ लगने लगेंगे, फिर चाहे वो आपका और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो। इसलिए समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाएं, सभी का अच्छा सोचें, अच्छा पहने, सादा जीवन और उच्च विचार रखें। प्राणायाम लैंगस्टन के लिए ध्यान, मन के लिए योगासन, दिल के लिए लंबा चलें, आंतों के लिए अच्छा खाएं जिसमें फल, सब्जी, अंकुरित अनाज शामिल करें, आत्मा के लिए शुद्ध विचार, और अंत में इस दुनिया के लिए अच्छे काम करें। अपना ख्याल रखिएगा। यस, तो वीडियो देख के क्या फीलिंग आई आपको? कितना जरूरी है स्वास्थ्य? बताइए। अगर 100 में से आप नंबर देंगे तो कितना जरूरी है? कितने नंबर देने वाले हैं 100 में से? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलें फिर आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये सब तो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन लाइफ स्टाइल जो हमारी है वो हमें अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, आपके लिए समय नहीं है, खुद के लिए वक्त निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या कोई और चीज ऐसी है जो आपकी मदद कर सकती है? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा काम है अकेले के पास, तो आप क्या करते हैं? काम बढ़ जाता है तो फिर किसी की हेल्प लेते हैं। भाई कोई साथ में कोई काम, आप दुकानदारी है आपकी बहुत अच्छी चल गई तो एक व्यक्ति और रख लिया आपने। लेकिन ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो भी हम कुछ खा रहे हैं बाहर से, वो पहले जो गंदगी अंदर आती थी शरीर में, चाहे कैसे भी समझिए, पेस्टिसाइड के रूप में समझिए, हवा के रूप में समझिए, ये गंदगी पहले जब आती थी तो आपका शरीर इसको साफ करने में सक्षम था। लेकिन अभी ज्यादा गंदगी आ रही है, तो क्या कर सकते हैं? ब्लड ज्यादा हो नहीं सकता, ऑक्सीजन ज्यादा ले नहीं सकते, क्या करें फिर? तो बायोमैग्नेट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है शरीर के अंदर की गंदगी निकालने में? क्योंकि गंदगी निकालने के तीन ही रास्ते हैं। पहला है पसीना। अब पसीना तो आज की जिंदगी में किसी को मुझे लगता नहीं आता होगा।
क्योंकि पहले खेती का काम जो करते हैं उनको तो फिर भी आज मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हवा, हम शरीर को गर्मी लगने ही नहीं देते। जहां भी सहमत हो आप, यस कर सकते हैं जिस बात में। तो वो पसीने से बाहर नहीं निकलता है। अब दूसरा रास्ता है यूरिन से बाहर निकलने का। तो हमारा जो पानी है वो इतना खुद में ही इतनी गंदगी हो चुकी है कि वो गंदगी साफ करने के काम नहीं आ रहा। मतलब आपको ऐसा जैसे अपन कहते हैं ना, खारे पानी जो होता है, कपड़े नहीं धुला, ठीक से नहीं धुलते, नहाया ठीक से नहीं जाता, शरीर साफ नहीं होता, उसके लिए भी स्पेशल पानी चाहिए। तो आंतों को साफ करने के लिए जो सबसे बेस्ट पानी था वो कुएं का पानी था। अब कुएं है नहीं कहीं पे, तो कहाँ से पानी होगा? आपके पास में झरने तालाब का पानी आ रहा है, और आपको पता है हम लोगों ने उसको कितना गंदा कर दिया। तो पानी खुद ही गंदा है, तो आपके यूरिन के थ्रू वो गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। तीसरा रास्ता है, आप फ्रेश होने के लिए जब जाते हैं तो गंदगी बाहर निकले। लेकिन आज आप बताइए, कितने लोग हैं, अगर 142 लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जिनको पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? जिनको नहीं है वो लिख सकते हैं यस यस यस, और जिनको है वो कुछ नहीं लिखेंगे। तो आइडिया लग जाएगा आपको, रेशो निकल के आ जाएगा पूरी दुनिया का रेशो। जिनको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो, भले ही वो एसिडिटी हो, भले ही फ्रेश ठीक से नहीं हो पाते हो, कुछ भी, अगर है तो कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं है तो यस लिखेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब तीसरा रास्ते से भी गंदगी साफ नहीं हो रही है। तो गंदगी कहाँ इकट्ठी हो रही है? शरीर में। और उस गंदगी का नाम क्या है? बीमारी। अब शुगर जो बाहर निकलना चाहिए वो अंदर है, तो रिपोर्ट में आएगा कि आपके शरीर में ये एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है वो बीमारी है। खाना एक्स्ट्रा है, उस खाने में प्रोटीन विटामिन ज्यादा हो गए तो आपको साहब यूरिया ज्यादा हो गया, आगे प्रोटीन ज्यादा हो गया सर शरीर में। किसी के कम है तो कम आ जाएगा। अगर तेल ज्यादा खा लिया मात्रा में, तो निकलना चाहिए शरीर से लेकिन निकलेगा नहीं, तो तेल आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ जाएगा। और जबकि पुराने जो लोग थे, हमारी जो बाप दादा जो थे, उनसे पहले की पीढ़ी, वो शुगर भी ज्यादा खाती थी, तेल भी ज्यादा, तेल का मतलब घी, लेकिन वो तो घी, कभी घी से संबंधित उनको बीमारी हुई नहीं। ये बीमारियां तो अब की पीढ़ी में हो रही है। क्यों हो रही है? कैसे रोका जाए इनको, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलें फिर आगे। आप सब रेडी हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबको। तो आज ठीक से इस चीज को आपको समझना है, ताकि आप अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में समझ पाएं, अच्छी तरीके से इसको देख पाएं, समझ पाएं, और जब समझ पाएंगे तो इसका उपयोग कर पाएंगे। जीवन। यस। तो बायोमैग्नेट चिकित्सा के रूप में काम में लिया जाता है। सवाल यही है कि ये कैसे काम आता है। तो बायोमैग्नेट है क्या, पहले तो हम ये समझते हैं बायोमैग्नेट क्या है। एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट होता है जिसमें इंडस्ट्री चलती है, बहुत पावरफुल होता है, जो बड़े बड़े लोहे को इधर उधर रख सकता है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े कंटेनर उठा सकता है। इससे इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है। और पता है इसका फायदा क्या है? बाकी सब जगह एनर्जी की आवश्यकता होती है, अलग से लाइट चाहिए, एयर प्रेशर के लिए भी, सब जगह। लेकिन यहाँ देखिए, मैग्नेट में इतनी पावर होती है कि मैग्नेट ऑटोमेटिकली उस चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, और मैग्नेट की पावर कभी भी खत्म नहीं होती। ये प्रकृति ने मैग्नेट को एक विशेष गुण दिया है कि जिसके लिए उसको कुछ नहीं करना। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको खाना खाना होगा, कोई मोटर चलानी है तो लाइट चाहिए, कोई गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डीजल चाहिए। लेकिन मैग्नेट को अपने साथ में किसी को चिपकाने के लिए, लोहे को चिपकाने के लिए, किसी भी प्रकार की अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट में खुद में ही ऐसी पावर होती है जो कभी लाइफ टाइम खत्म नहीं होती। ये कितनी बड़ी बात है, देखिए कितना बड़ा गुण है इसके अंदर। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी गैजेट्स हैं, टीवी लैपटॉप वगैरह, सब में मैग्नेट होता है। और ऐसा ही एक मैग्नेट और है जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्नेट, यानी पृथ्वी से मिलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा बायोमैग्नेट कहलाती है। पृथ्वी घूमती है, ये बात आपको पता ही है। कोई विश्वास ना करे तो इस बात पे भी नहीं करेगा कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन विश्वास है तो जब घूमती है तो घर्षण होता है, घर्षण से वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और इतनी तेज घर्षण होता है कि वहां लावा जो बनता है, उस लावे में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और उस लावे को माइनिंग करके निकाला जाता है। जो पृथ्वी से निकला हुआ जो ये मैग्नेटिक एनर्जी है, इसको जैव चुंबक बोलते हैं, और ये चिकित्सा में काम लिया जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, या ये हमें यूज क्यों करना चाहिए, ताकि हम इसका क्या बेनिफिट ले सके, उस चीज को हम समझते हैं। तो आइए जानते हैं हम बीमार क्यों रहे,
अगर आपको ये पता लग जाए कि बीमारी क्या है, तो आप खुद बताइए, आप इलाज ठीक से कर पाएंगे या बीमारी से बच पाएंगे या नहीं? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैग्नेट हमारी कैसे हेल्प करता है देखते हैं। तो पृथ्वी से, सॉरी, प्रकृति से मिलने वाले पांचों तत्व, जिसमें भोजन हो गया, पानी हो गया, आकाश हो गया, हवा हो गई और पृथ्वी हो गई, ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जिस चीज से शरीर बना है, उन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट शरीर को है। बाकी चीजें सब सब्सिट्यूट है। तो मान लीजिए कोई लोहे का पिलंग टूट गया है, मान लीजिए टेबल टूट गई है लोहे की। अभी आप उसको फेविकॉल से नहीं चिपका सकते, आप उसको धागे से नहीं बांध सकते, आपको वेल्डिंग ही कराना होगा, क्योंकि लोहा है तो लोहा वेल्ड होगा। अभी प्लास्टिक का कोई चीज टूट गया है तो आप वेल्डिंग नहीं करवा सकते, प्लास्टिक ही उसमें लगेगा। ऐसे ही शरीर में अगर कोई समस्या आ गई है, तो शरीर के पांचों तत्वों में कोई कमी आ गई है या अधिकता हो गई है, इन्हीं तत्वों को लेकर आपको बीमारी होती है, इन्हीं तत्वों की वजह से बीमारी आपकी दूर होगी। कितना भी भयंकर एक्सीडेंट हो, सबसे पहले आईसीयू में लेके उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है और दूसरा ड्रिप लगाया जाता है, बाकी सब काम बाद में। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, वो सॉरी प्राकृतिक तत्व उसके पास पहुंचाए जाते हैं, ताकि उसकी ब्लड सेल्स को, उसके दिमाग को, उसके शरीर को तेजी से एनर्जी मिले और आपको ये फायदा मिले, मतलब ठीक होने में मदद मिले। चलिए आगे चलते हैं। आज देखिए प्रकृति का क्या हमने कर रखा है चारों तरफ से। अभी ये जो चीजें हैं आपके सामने दिख रही हैं, इनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन रोकेंगे नहीं, लेकिन आप ये बताइए जाएगा कहाँ पे? ये पृथ्वी में, ये घूमता रहेगा पृथ्वी के ऊपर, और जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसके साथ मिलके हमारे शरीर में पहुंचेगा। तो कितना खतरनाक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो कचरा है, ये भी आप रोक नहीं सकते। हाँ, हमें प्रयास करने चाहिए कि हम इस तरह की चीजें लोगों को रोक टोक भी करें और खुद भी ध्यान रखें, लेकिन फिर भी जो हम चाहते हैं उतना क्लीन जब चीजें नहीं हो सकती हैं, तो ये भी कचरा हमारे साथ हमारे शरीर में पहुंचने वाला है। और एक तो ऐसी जबरदस्त चीज है जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, खाने का। सब पेस्टिसाइड, सब जगह खेती इसी तरह की हो रही है। हालांकि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन 1% 2% लोगों से उतना चेंजेस नहीं हो सकता जितना 90% लोग मिलकर कर रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं, आपको पता है। ये इस तरह का खान पान हमारा हो गया, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, कहीं शादी पार्टी कहीं भी जाइए तो आपको तेल से सामना करना ही होगा। अब तेल बॉडी में जाएगा, ऑलरेडी हमारा ब्लड खराब हो चुका है खाना खाने से, डेली के खाने में। मैंने एक बार पढ़ा एक अखबार में कि 4 चपाती अगर हम खाते हैं तो उसमें 1 चपाती यूरिया होता है। मतलब 3 चपाती आपने खाई है और 1 चपाती का जगह यूरिया मिला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए वो यूरिया क्या कर सकता है, किस तरीके से। इसीलिए आपको जो समस्याएं हो रही हैं, ये इस खान पीन की वजह से ज्यादा हो रही है। और एक चीज और है जिसका तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो है रेडिएशन। ये अदृश्य शत्रु है जो आपके शरीर के अंदर बिना आपकी परमिशन के जाएगा। आप हो सकता है बर्गर खाते समय आप ना भी करते, आपके छोटा बच्चा ज्यादा चीजें खा रहा है इधर उधर की, तो आप उसको टोका टाकी भी करते, लेकिन मोबाइल का रेडिएशन आप नहीं रोक सकते। मानते हैं इस बात को? या रोक सकता है कोई मोबाइल का रेडिएशन को? क्योंकि अदृश्य, दिखता ही नहीं है। और आज अगर आपकी बीमारियों में इजाफा हुआ है सबसे ज्यादा, तो उसका कारण है रेडिएशन। और ये इन सारे तत्वों से, हवा से, पानी से और सब चीजों से ज्यादा प्रभाव डालता है। और इसके प्रभाव इतने ज्यादा है कि आपकी जिंदगी 100 साल की में से इसने 25 साल निकाल ली है। आपके आंखों की जो रोशनी 90 साल तक आपको दिखना चाहिए था, इसने उसमें से 40 साल निकाल लिए। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जिन आंखों से एक व्यक्ति 100 साल 90 साल देख सकता है, किसी कारण से वो खराब हो गई है, तो चश्मे की मदद से 30 35 साल देख सकता है, 40 साल 50 साल देख सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जो बच्चा 3 साल 5 साल का है, अगर उसको आज चश्मा लग गया है तो वो कितने साल देखने वाला है? अभी जिनके वीडियो ऑन है वो एक बार हाथ हिला के मेरे को बताएंगे आवाज वगैरह क्लियर आ रही है क्या, क्योंकि आज थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलते हैं फिर आगे। तो आप समझिए कि रेडिएशन ने आंखों के ऊपर कितना कंट्रोल कर लिया है, और इन आंखों पे कंट्रोल करने की वजह से
आज आंखें खराब हो रही हैं जिसको आप बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए आप आरओ लगा सकते हैं, आप खाने के लिए कुछ ऑर्गेनिक खा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फूड ले सकते हैं न्यूट्रिशन के रूप में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडिएशन को कैसे बचाएंगे, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। और आज बिना रेडिएशन की लाइफ जीना असंभव हो चुका है। तो आज इन्हीं कारणों की वजह से हम बीमारियों से घिरे हुए हैं, जो कि आपके सामने है सारी बीमारियां। बीपी, शुगर, अटैक, पैरालिसिस, अस्थमा, थायराइड, आंखों का जलन, कराटे, वेरिकोज वेन, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, जितने नाम आप ले सकते हैं, वो सब बीमारियों का कारण यही है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो खराब हो चुका है। क्योंकि क्या होगा, खराब खाना होगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। पानी कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। हवा कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। रेडिएशन क्या करता है आपके शरीर में, कहाँ पे जाएगा, आपके ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। अब सारा ब्लड इन गंदगी की वजह से गाढ़ा हो चुका है। तो इसकी वजह से सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड का चलना, वो खराब हो गया। अब आप जानना चाहते हैं कि जब ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है तो शरीर में ये बीमारियां क्यों बनती हैं, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। आपके शरीर में पूरे ब्लड का चलना, तो ब्लड का काम क्या होता है, क्या करता है चल के ये, तो इसका काम है पूरे शरीर में ये ब्लड चलता है और चल के पूरे शरीर के अंदर क्या चीजें पहुंचाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। 78 ऑर्गन्स हैं, उनको हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और बाकी अन्य तत्व पहुंचाने में काम करता है। आपको सर दर्द हुआ, आपने टेबलेट ली, उस टेबलेट को लेके ब्लड ही आपके सर में जाता है, क्योंकि आपने तो मुंह से टेबलेट ली। पैर में दर्द हुआ, वो टेबलेट लेके पैर तक आपका ब्लड ही पहुंचाता है। कभी कभी आपने देखा होगा टेबलेट लेने के बाद भी उतना फायदा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी तक पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। और फिर वो टेबलेट का फायदा आपको आधे घंटे बाद दिखता है या 45 मिनट बाद। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा, चेक किया होगा कि अभी दर्द में कोई बेनिफिट नहीं है, ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। अब आपका जब ब्लड खराब हो चुका है, तो आप कितने ही न्यूट्रिशन लें, कितना ही दवाइयां लें, आपके शरीर पे ज्यादा असर नहीं होने वाला, बल्कि उनके साइड इफेक्ट होने वाले हैं। तो अभी ठीक क्या करना है अगर इन बीमारियों से बचना है, तो ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन का काम यही है, अच्छी चीजों को शरीर तक पहुंचाना, खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी और लीवर तक पहुंचाना। अब दोनों ही प्रक्रिया रुक जाती हैं, जिससे खराब चीजें शरीर में बढ़ जाती हैं और बढ़ी हुई चीजें बीमारियां कहलाती हैं। यहां तक क्लियर है आप सबको? तो आप यस लिखें। आगे चलते हैं। तो आपको समझ आ गया हम बीमार क्यों होते हैं, पहले आपको बीमारी का कारण समझा दिया। अब ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना है, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ठीक कैसे करें, यहाँ पे गाड़ी अटकी हुई है। अब ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और एक बात आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, कभी कभी कहते हैं ना, एक बार बीपी हो गया तो ठीक नहीं होगा, शुगर हो गया तो ठीक नहीं होगा, है ना। बाकी कितना भी टेबलेट पूरी जिंदगी चलने वाला है। अगर बीमारियों का कारण वास्तव में ये है जो हमने देखा, पानी, हवा, रेडिएशन, तो आप बताइए क्या कभी जिंदगी में ये बदलने वाले हैं? नहीं बदलने वाले। तो क्या कभी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही रीजन है जो आप कहते हैं ना, बीमारी ठीक क्यों नहीं होती। अगर इनको ठीक कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक ये होती नहीं है। तो एक ही तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जिनसे इन बीमारियों का आप छुटकारा पा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ही चीज समझी कि ब्लड हमारा खराब हो गया, तो ब्लड को शुद्ध कौन करे, बस ये प्रक्रिया अगर हमें पता चल जाए तो हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बात समझ में क्या आई कि इन सब की वजह से ब्लड अशुद्ध हो गया, जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन खराब होना बोलते हैं। तो ब्लड को शुद्ध करने का काम प्रकृति ने किसको दे रखा है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कैसे करती है ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन ही ब्लड का जीवन है। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं जिनका भोजन ऑक्सीजन है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड सेल्स काम ज्यादा करेगी। आप बताइए, एक एक घर के अंदर काम करने वाले 10 बच्चे हैं, दूसरे घर में भी 10 बच्चे हैं, लेकिन एक घर में बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, दूसरे बच्चों को बहुत बढ़िया भोजन दिया गया है। कौन से वाले बच्चे ज्यादा काम करेंगे? ए वाले भूखे हैं और बी वालों ने बहुत अच्छा खाना खा लिया है, ए वाले ज्यादा काम करेंगे, बी वाले। तो ऐसे ही आपकी ब्लड सेल्स भूखी हैं। भूखी क्यों हैं? क्योंकि उनका भोजन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ठीक से शरीर में जा नहीं रहा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका खराब हो गया है। तो ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा। अब ऑक्सीजन कैसे बढ़े? आप कितने दिन की ऑक्सीजन एक साथ ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा अगले 30 सेकंड की। इसका मतलब ऑक्सीजन को स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें? ऑक्सीजन कहाँ आती है? सबसे पहले लंग्स में आती है। लंग्स में पतली पतली वेन्स हैं, वो सब लंग्स के चारों तरफ लगी हुई हैं। उनमें जब ब्लड जाता है, ब्लड की सप्लाई होती है, तो ब्लड में होता है आयरन। और ये जो आयरन है,
यही आयरन जो है ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे लोहा ऑक्सीजन को खींचता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। आपने देखा होगा, खुले में रखा हुआ जो लोहा होता है उसको जंग लग जाती है, लगती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हवा लग गई, इसलिए फिर हम क्या कर देते हैं, उस पे पेंट कर देते हैं ताकि लोहा ऑक्सीजन को ना खींचे, जंग ना लगे। अब आप कल्पना करिए, आपके शरीर में 4 ग्राम आयरन है और आपके घर में लाखों टन, तो ऑक्सीजन किधर जाती हो? इसलिए लोहे के मकान में जब हम रहते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है और ज्यादा कम हो जाता है। तो गांवों की जिंदगी में फिर भी ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाता है, लेकिन शहरों की जिंदगी में तो चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, वो सब क्या है, ऑटोमेटिकली आपको आपकी ऑक्सीजन को खुद खींचने वाले हैं, तो आपको कम मिलेगी। तो एक बात समझ में आई। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। आपको चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मधुमक्खी ने किस किस को काटा है? जल्दी से बताइएगा, मधुमक्खी ने किस किस को काटा है। फिर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। सब कोई काटा हुआ होगा लगभग, नहीं काटा है तो काट लेगी, चिंता मत करो, उसका उपाय भी बता देता हूं। तो जब मधुमक्खी काटती है और आपने अगर लोहा लगा दिया उसी समय, तो कुछ फायदा मिलता है? तो थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो जाती है या आती नहीं है, पेन भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। पता है क्यों? जैसे ही मधुमक्खी ने काटा, आपके वहां पे जहर फैल गया मधुमक्खी का, और उसने आपकी ब्लड सेल्स को डैमेज कर दिया। ब्लड सेल्स वहां पे एक तरीके से मर चुकी है, डैमेज हो चुकी है। तो जब तक नई ब्लड सेल्स वहां नहीं बनेगी, तब तक क्या होगा, आपको पेन होता रहेगा, स्वेलिंग होती रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने लोहा रगड़ा वहां पे, तो क्या बढ़ गया, आयरन का लेवल। और आयरन किसको खींचता है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन किसका भोजन है? ब्लड सेल्स का। तो ब्लड सेल्स हो गई जीवित वहां पे वापस से। उसकी प्रक्रिया को हमने थोड़ा फास्ट कर दिया, और इमीडिएट आपका स्वेलिंग उतर जाता है या होता ही नहीं है। पेन ज्यादा है तो कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं। तो एक छोटा सा उदाहरण ने आपको बता दिया। चलिए, तो अब समझ में आ गई है कि लोहा ऑक्सीजन को खींचता है। तो लोहा ऑक्सीजन को खींचता है, तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़नी चाहिए? आयरन की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन कढ़ाई में खाना बनाते रहें और कढ़ाई में सब कुछ बनाने लग जाएं और मिट्टी के बर्तन यूज करें तो लोहा बढ़ जाएगा और पूरा आयरन मैन बन जाएगा। नहीं साहब, आयरन आपके शरीर में 4 से 5 ग्राम की मात्रा ही होती है। आप कितना भी खा लें, टेबलेट डेली खा लें, 2 टेबलेट, लेकिन वो सारी टेबलेट शरीर से बाहर निकल जाएंगी। बचेगा कितना? 4 से 5 ग्राम। अब 4 से 5 ग्राम बच गया, काम भी इसका यही है, सफाई करना। लेकिन आज अशुद्धियां ज्यादा हो गई है। यानी आप एक मोटर लेके आए जो 3 मंजिल तक पानी चढ़ाती है, लेकिन पानी का स्तर नीचा होता चला गया, मोटर को आपने और ज्यादा नीचे उतार दिया है बोरिंग में, अब भी 3 मंजिल चढ़ाएगी क्या? नहीं। गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 4-5 ग्राम आयरन आपका हो भी जाए, तब भी ब्लड से सफाई नहीं होगी। इसलिए कई बार सवाल आया होगा, आप चेक करना, मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि मैं तो मिट्टी का उपयोग करता हूं, मैं तो पैदल भी चलता हूं, मैं तो अच्छा खाना भी खाता हूं, मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, मेरे घर में तो कुआं भी है। कुछ लोग कहते होंगे आपको, लेकिन उनको बताइए कि यस, आपका 4 से 5 ग्राम आयरन होगा शरीर में, लेकिन गंदगियां इतनी हैं। आप बताइए, क्या अपनी खेती में आप यूरिया मिलाते हैं कि नहीं? क्या आप ब्रेड पकोड़े खाते हैं कि नहीं? क्या आप बर्गर खाते हैं कि नहीं? बिल्कुल खाता हूं सर। शादियों में, यस बिल्कुल खाता हूं सर। इनके अंदर पानी, आप चलिए कुएं का पीते होंगे, लेकिन बाकी चीजें हवा कहाँ की लेते हैं? स्पेशल बनाई है क्या आपने? नहीं सर। ये सब में इतनी गंदगी थी कि आपने बढ़िया तरीके से आयरन यूज किया, तब भी सफाई नहीं हुई। अब क्या करें? मात्र एक ही काम है, आयरन को एक्टिव करना। जब आप ऑफिस में जाते हैं, बाबूजी आपका 4 दिन से काम नहीं कर रहे हैं, तो बाबू नहीं बदलते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। कैसे करते हैं? या तो ऊपर फोन करते हैं कि बाबूजी काम नहीं कर रहे, या फिर जेब में हाथ डालते हैं, तो बाबू एक्टिव हो जाता है और फटाफट काम कर देता है। तो आपका आयरन जो है, इसको एक्टिव करने का क्या तरीका है? इसका प्रिय भोजन क्या है आयरन का? बताइए। आयरन का प्रिय भोजन है मैग्नेट। भोजन का मतलब है, आयरन का मित्र है मैग्नेट। जैसे ही ये मैग्नेट को देखता है और ये एक्टिव हो जाता है। और ये मैग्नेट हमें मिल रहा था पृथ्वी से। तो पृथ्वी तत्व का हमारे शरीर में काम क्या है? मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट करना, आयरन को एक्टिव करना। आयरन का काम है ऑक्सीजन को खींचना। ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाती है। ब्लड सेल्स क्या करती है? हमारे ब्लड को अच्छा करती हैं। अच्छा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बीमारियां से हम फ्री हो जाते हैं। तो आपको आया पूरा सिस्टम समझ में?
अब अगली बात है कि पृथ्वी से अगर ये ऊर्जा मिल रही है तो फिर हमें, बहुत अच्छी बात है, हमें पृथ्वी के संपर्क में रहना चाहिए, तो अच्छी बात है, मैं भी यही कहूंगा आपको रहना चाहिए। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल में पृथ्वी बिल्कुल निकल चुकी है। तो अभी हमने क्या समझा पूरा, बॉडी हेल्दी चाहिए तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चाहिए तो ब्लड अच्छा होना चाहिए, ब्लड अच्छा होना चाहिए तो ब्लड सेल्स अच्छी हो। ब्लड सेल्स कब अच्छी होंगी, जब ऑक्सीजन अच्छा होगा। ऑक्सीजन कब अच्छा होगा, जब आयरन अच्छा होगा। आयरन कब अच्छा होगा, जब मैग्नेट एनर्जी मिलेगी। ये कब मिलेगी, जब पृथ्वी से आप टच रहेंगे। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई जी, नहीं मिल पा रही है। इन चप्पलों ने, पहले हमें घर से बाहर पहनते थे, फिर घर के अंदर पहनने लग गए, फिर किचन के अंदर पहनने लग गए, और अभी तो पूजा रूम की भी चप्पलें हो गई हैं। जहां भगवान की पूजा करते हैं वहां भी एक जोड़ी चप्पल अलग है। तो हम तो पृथ्वी से संपर्क खत्म हो चुका है। चारों तरफ लोहा, जो बिल्डिंग बन रही है उनको कभी जाके देखिए। ईंटें तो नाम मात्र की हैं, अब तो ईंटें भी नहीं होती हैं। वहां पे कुछ लकड़ियां लगा दी, कुछ भी लगा दिया, पूरा बिल्डिंग लोहे की है। तो आपका लोहा आपका ऑक्सीजन खींच रहा है, आपकी चप्पलें आपको पृथ्वी से मैग्नेट एनर्जी नहीं मिलने दे रही, और आपका रेडिएशन आपके साथ 24 आवर्स रहता है। जब जेब में रहता है तब भी काम करता है, जब कमरे में रखा रहता है तब भी काम करता है। तो आप सोचिए कि ब्लड के साथ में क्या हो रहा होगा। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, रेडिएशन गाढ़ा कर रहा है, पृथ्वी की एनर्जी मिल नहीं रही है। तो भाई साहब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कैसे होगा। पहले हमारे खेल क्या थे, देखिए जमीन पे हाथ लगे हुए हैं बच्चों के, देखिए जमीन के साथ कैसे टच है। और अभी क्या है, अब आप बताइए, खेल तो बचपन से ही शुरू हो जाता है मैग्नेट का। तो आज जैसी हमारी लाइफ है वैसा हमें मिल रहा है। आयरन को एक्टिव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप टैबलेट भी ले सकते हैं, आप न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज योगा भी कर सकते हैं, टेंशन फ्री भी रह सकते हैं, बाहर का खाना पीना भी बंद कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर करता है ना, तुरंत बाहर का खाना पीना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, क्योंकि ये खाना पीना आपके ब्लड को गाढ़ा करेगा, इसलिए। तो बंद कर दो, मोबाइल का बंद कर दो, रेडिएशन बंद हो जाएगा। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज की जीवन शैली में इन सब कार्यों को करना और लगातार करना, कर सकते हैं क्या, बताइए आप सब जवाब दीजिएगा। थोड़ा बहुत तो सब कर रहे होंगे, लेकिन क्या लगातार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन एक काम ऐसा है जो आप लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे, अंतिम सांस तक करते रहेंगे। वो दो काम ऐसे हैं। पहला है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं उसी तरीके का काम जो आप कर सकते हैं। यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट एज ए सब्सिट्यूट अल्टरनेट हीलिंग थेरेपी, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस एंड बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। कितने लोग हैं आप में से जो कभी सोते नहीं है, भूल जाते हैं सोना। तो आप कहेंगे नहीं जी ऐसा कोई भी नहीं है। नहीं सो रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं सोने की। पानी कितने लोग हैं जो दिन भर में पीते ही नहीं है, भूल जाते हैं, पीते पीते हैं पानी। और मोबाइल है, अगर यूज करते हैं तो बेल्ट भी यूज करिए। अगर तीनों चीजें आप करते हैं तो बेल्ट बेल्ट मोबाइल का रेडिएशन रोकेगी, पानी से मिलने वाली गंदगी को वाटर एनर्जी पैड एक्टिव करेगा, आपका पानी को चार्ज करेगा ताकि आपके यूरिन के रास्ते ज्यादा से ज्यादा गंदगी निकाल सके। मैट्रेस आपकी सारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, आपकी वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्या करेगा, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन को आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाएगा, और वेस्टेज को लीवर तक पहुंचाएगा। आया समझ में आपको, ये तीनों सब तीनों चीजें मिलके क्या करेंगी। अगर आपने घर में कोई ऐसा सामान या कैश पैसा रख लिया है तो हमें उस रात नींद नहीं आती है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि आप सो जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ, तो आप सो जाते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट आपकी चौकीदारी करने के लिए हैं, आपके ब्लड की चौकीदारी करने के लिए। तो इनको अपनाइए। तीनों काम क्या करते हैं, जब मैट्रेस पे आप सोते हैं तो रीढ़ की हड्डी से ही पूरा शरीर चलता है, और इस हड्डी का में जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे शरीर का वो डाउन हो जाता है, तो यहीं से रोग स्टार्ट होते हैं, कंधे से, कमर से। आप चेक करना, हाथ दर्द, पैर दर्द, हम इनको दर्द समझते हैं, ये दर्द नहीं है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन का इंडिकेशन है, जो एक दिन बड़े बड़े रोग में तब्दील हो जाएगा। तो आपका जो बेड है उस पे मैट्रेस को बिछाइए, सो जाइए। रात भर जो आपने जो भी आपने चीजें खाई है उसमें मिलने वाली जो गंदगी है वो ब्लड में जमने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो वो उसको बाहर निकाल देंगी। यही प्रक्रिया आपका मैट्रेस करता रहेगा। वाटर एनर्जी पैड क्या करेगा, जो कुएं का पानी होता था, ये पृथ्वी में होता था, मैग्नेटिक होता था, चार्ज होता था। आज जो पानी मिलता है वो टंकियों से मिलता है, उसमें से टंकी में लोहा होता है, लोहा पानी का चार्जिंग को खत्म कर देता है। तो हमारी बोतल में ये मैग्नेट लगाने से पानी चार्ज हो जाएगा, ये पानी आपके शरीर से गंदगी निकालेगा। आपको पता है मिट्टी में
जो कपड़ा है उसको डिटर्जेंट से धोया जाता है, ऑयल के अंदर कोई कपड़ा है तो उसको तेल से साफ किया जाता है, तारपीन तेल से, हल्दी का कोई है तो उसको नींबू से साफ किया जाता है। हाथों में लगी जो गंदगी होती है उसको सिंपल पानी साफ नहीं कर सकता, उसके लिए चुंबकीय पानी काम में लिया जाता है। आपको आंतें साफ करनी है, आपकी ब्लड सेल्स अच्छी करनी है, आपको अपनी वेन्स साफ करनी है, तो आपको चुंबकीय पानी यूज करना होगा। समझ में आ रहा है क्यों? जब हम कपड़े के लिए डिटर्जेंट ला सकते हैं, हल्दी के लिए नींबू का वो ला सकते हैं, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, खट्टी खट्टी चीजों से साफ होता है, तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। और एंटी रेडिएशन बेल्ट आपके शरीर के अंदर रेडिएशन को रोकेगी। आप ये हिस्सा देखिए, यहीं से डॉक्टर पता करता था कि आपकी हार्ट की बीट कितनी चल रही है। इसमें दो फोटो दिख रही होंगी, पहली है नॉन मैग्नेटिक, देखिए ब्लड कितना गाढ़ा हो गया है। दूसरा है मैग्नेटिक, यही ब्लड सीधा आपके हार्ट को सप्लाई होता है, और जब गाढ़ा ब्लड सप्लाई होगा तो हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत आएगी, हार्ट को चलने में दिक्कत आएगी, और इसीलिए साइलेंट अटैक की भी संभावनाएं बढ़ जाती है, अटैक की बढ़ जाती है। नीचे दिए गए में क्या है, सारी चीजें खुली खुली हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आपके ब्लड को पतला करता है ताकि आपका ब्लड पूरे शरीर में अच्छी तरीके से मूवमेंट कर सके। आया समझ में आपको? तो आप जहां से आप रेडिएशन ले रहे थे उस हाथ के ही आपने बेल्ट बांध लिया, तो अब मैग्नेटिक ऊर्जा भी जा रही है साथ में। मोबाइल के अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर की आशंकाएं, मैं नहीं कह रहा, ये सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं। अब आप समझाइए, समझिए, क्योंकि जब हम बार बार कान के लगाते हैं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो आपके ब्रेन पे पड़ता है, और ब्रेन के अंदर पहले दर्द स्टार्ट होता है, फिर माइग्रेन स्टार्ट होता है, फिर माइग्रेन धीरे धीरे आपके ब्रेन ट्यूमर की संभावनाएं पैदा हो जाती है। शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल। क्यों रात को एकदम से ऐसी आपको अचानक से प्यास लगती है, क्यों नींद खुल जाती है, क्यों बेचैनी आती है? क्योंकि शरीर में एक रात को पानी की कमी आ जाती है। तो मैग्नेटिक वाटर क्या करता है, आपके पानी को की ज्यादा से ज्यादा मात्रा आपके शरीर में बनाए रखता है। ठीक है। कैंसर की घंटी बजा रहा है मोबाइल, रेडिएशन से कैंसर का दावा, रेडिएशन से स्लो डेथ, रेडिएशन से लोगों की डेथ हो चुकी है। रात भर अंधेरे कमरे में चलाया मोबाइल, सुबह उठे तो दिखना बंद। ये पेपर की कटिंग है, हम नहीं कह रहे हैं। खराटा लेने वाले को कैंसर का जोखिम, खराटा भी इंडिकेशन है आपके ब्लड सर्कुलेशन का। पेन किलर से जम रहा है नसों में खून, मैं नहीं कह रहा, ऊपर देखिए क्या हेडिंग लिखी हुई है, जयपुर की कटिंग है, जयपुर के डॉक्टर्स हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, इन्होंने ही बताया है कि जब भी आपके शरीर में पेन होता है, जितनी आप दवाइयां ले रहे हैं खून का थक्का बनाती हैं, और ये थक्के पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अब देखिए, पेन किलर मतलब हाथ पैरों में दर्द का, हृदय के रोग विशेषज्ञ आपको कुछ चीज बता रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ पैरों के दर्द ने, जिसको आपने बहुत आसान बहुत नॉर्मल समझा था, उन्होंने ही आपको हार्ट का पेशेंट बना दिया है। और फिर आप क्या कहते हैं, मैं तो कोई गुटखा भी नहीं खाता, कोई शराब भी नहीं पीता, मैं तो खाने पीने की भी सब सावधानियां रखता हूं, फिर मुझे अटैक कैसे आ गया? क्योंकि आपने इतनी सारी पेन किलर ली कि आपने अब खुद ने ही अटैक की संभावनाएं बढ़ा ली। चीजें समझ आ रही हैं? तो इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है, अपना मैट्रेस लीजिए और यूज करिए। इन सारी बीमारियों से आप दूर कर सकते हैं, इन सारी बीमारियों को धक्का मार सकते हैं। पैसा तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, या तो बीमारियों पे अभी अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, नहीं तो बीमारियों पे खर्चा करना मजबूरी हो जाएगा। ये सारा सामान हम लोग जिंदगी में खरीदते हैं और सबके घर में होगा, कोई एक आधा आइटम नहीं होगा। क्यों खरीदा हमने सब? क्योंकि आपको, आपके पास इतना, आपने जो सामान खरीदा ये सिर्फ आपको सुविधा दे सकता है, आराम दे सकता है ये खर्चा, लेकिन आपके शरीर को स्वस्थ क्यों, आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। तो ध्यान से इस टैगलाइन को पढ़िएगा जो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं आपको, आप भी पढ़िएगा। अगर आप इतना पैसा सिर्फ अपने को सुविधा और आराम देने के लिए खर्च कर सकते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों नहीं? आपका स्वस्थ शरीर ही वो जगह है, कितनी बड़ी लाइन है, ध्यान से देखिए, आपका स्वस्थ शरीर ही वो जगह है जहां आप जीवित रह सकते हैं। तो आपने जीवित रहने का कोई प्रयास किया ही नहीं, इसलिए 100 साल की उम्र कितनी हो गई, 65 से 75 साल। आज ही आपको निर्णय लेना होगा। क्या निर्णय लेना है आपको? इस प्रोडक्ट के लिए। और एक लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं ये प्रोडक्ट लेकर क्यों क्या करूंगा? क्या ऐसा सवाल मन में आता है? जल्दी बोलिए, जल्दी सी बताइए। तो सुनिए ध्यान से, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में एयर बैग लगे हुए हैं। इस एयर बैग का क्या काम आप बता सकते हैं? जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो इसमें हवा भर जाएगी और आपकी जान बचने की संभावनाएं हैं। इसके लिए एक एयर बैग के लिए 30 से 50 हजार रुपए हम देते हैं। एक गाड़ी के अंदर 4 5 6 तक एयर बैग होते हैं, यानी हम 2 लाख रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन पक्का पता है, सिर्फ संभावनाएं हैं, और वो भी कब होंगी, जब आपका एक्सीडेंट होगा। तो हम यहाँ पे एयर बैग नहीं खरीद रहे, अपनी जिंदगी की सिक्योरिटी खरीद रहे। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे
ये मैट्रेस नहीं ले रहे हैं। मैट्रेस को देख के आपको लगेगा कि 9,600 का पता नहीं है या नहीं है, आपको लग सकता है। लेकिन इस मैट्रेस से खरीद क्या रहे हैं आप? मैट्रेस खरीद के क्या खरीद रहे हैं आप? इस मैट्रेस को खरीद के 78 ऑर्गन्स की सिक्योरिटी खरीद रहे हैं। अपनी लाइफ के अंदर 10 से 15 साल ऐड कर रहे हैं। अपनी लाइफ में होने वाला अपने ऊपर खर्चा लाखों रुपए का जो होगा, एक बार अटैक आ गया तो लाखों रुपए का जो खर्चा है, एक बार किडनी खराब हो गई तो लाखों रुपए का जो खर्चा है, उस खर्चे को हम बचा रहे हैं। और ये एक्सीडेंट होने पे काम नहीं करेगा, ये एक्सीडेंट से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। वहां संभावनाएं ज्यादा होती है। आपका गाड़ी का एयरबैग तो केवल तब काम करता है जब आपकी गाड़ी टच हो जाती है, जब एक्सीडेंट हो जाती है। लेकिन हमारा ये एयरबैग कब काम करता है? जब आप इस पे सोते रहते हैं। 78 ऑर्गन्स की सिक्योरिटी मात्र 9,600 रुपए में। दुनिया में इससे सस्ता प्रोडक्ट ना कोई है, ना कोई आया, ना मैंने आज तक सुना। अगर आज भी आप ये सोचते हैं कि देखेंगे, तो यस, बिल्कुल डॉक्टर तैयार है आपको देखने के लिए। आप तैयार रहिए, आप भी दिखाने के लिए, वो भी देखने के लिए तैयार है। बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद, आपने ध्यान से इस चीज को सुना। और अब आगे की कड़ी में हम बात करेंगे कि आपने ये तो देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और किन किन ने लिया है ये भी देख लीजिए। मतलब पहले लगता था कि ये लोग इस तरीके से ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपके सामने जो फोटोएं गवाह इस बात की कि इनको जब रिजल्ट आए तो इन्होंने भी समाज को प्रेरणा देने के लिए अपनी फोटोएं यहाँ पे दी हुई हैं कि यस, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब देश के मुख्यमंत्री, देश के सेलिब्रिटी भी यही कह रहे हैं, तो आप तो सेलिब्रिटी की बात मानते हैं ना? दाने दाने में केसर का दम, क्योंकि आपको किसी ने बताया है। नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, क्योंकि आपको किसी ने बताया है, तो ये बता रहे हैं आप। इतने सारे अवार्ड रिवार्ड इस प्रोडक्ट को मिल चुके हैं, बहुत जबरदस्त है। जैसा मैंने बताया, अगर वैसे रिजल्ट आते हैं तो क्या हमें इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैंने इसीलिए आपको ये जानकारी दी है। अब हम रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किया है वो बताएंगे कि इन प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट मिला है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है इस चीज को। तो यस, मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन लोगों को जिनको शानदार रिजल्ट मिले हैं इस प्रोडक्ट को। तो फटाफट से आप प्रेजेंट कर लें। एक एक दो दो लोगों को हम यहाँ इनवाइट करने वाले हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी यहाँ आप रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में, कोई नया व्यक्ति होगा उसने सुना होगा तो बता सकता है, बाकी बाकी लोग इस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ रिजल्ट शेयरिंग करें, क्योंकि फिर सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। यस, वेलकम सर। सबसे पहले बीनू भाई, यस, आपको इनवाइट किया है सर। आपके पास प्रॉम्प्ट आया होगा, उसको आप क्लिक करिए, अनम्यूट करिए। मैं दोबारा से करता हूँ एक बार। शेयरिंग में आपको दो ही चीजें बतानी है। प्रोडक्ट लेने से पहले आपको क्या समस्याएं थी, जब आप प्रोडक्ट लिया तो आपको क्या बेनिफिट मिला। अपना नाम बताते हुए, शहर का नाम बताते हुए। जैसे मेरा नाम विनीत है, मैं जयपुर से हूँ। प्रोडक्ट लेने से पहले मेरे को बहुत जबरदस्त कमर दर्द रहता था। मैंने हर तरीके की दवाइयां, सारे नुस्खे सब अपना लिए। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो उसके बाद आज मुझे 17 महीने हो चुके हैं, मुझे आज तक कमर का दर्द कभी दोबारा नहीं हुआ। मुझे पथरी भी थी, और पथरी के लिए तो मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मैट्रेस पथरी के लिए क्या खरीदना, मुझे ऐसा दिमाग में ही नहीं था। लेकिन ऑटोमेटिकली आज 17 महीने हो गए, मुझे पथरी का कभी पेन ही नहीं हुआ, वरना हर 2 महीने में एक बार मुझे हॉस्पिटल जाना होता था। तो मेरे को ये फायदा मिला। इस तरीके से आप भी बताएं। चलिए रफीक सर, आपको लेता हूँ। हो सकता है कुछ नेट में प्रॉब्लम आ रही है सर को। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आप सब हेलो। डायरेक्टली बात यस। करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी नहीं आएगी मैं आपको बताऊंगा। चलिए। ओके। माई सेल्फ मोहम्मद रफीक शेख, मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को डायबिटीज था और मुझे इन्फेक्शन हुआ था पाँव में। और इस वजह से मेरे दोनों पाँव सूज जाते थे। और मैंने जब से ये मैट्रेस यूज किया है तब से मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। और पाँव के सूजन भी जो है वो चले गए हैं। और मैंने कंपनी ज्वाइन किया, और फिर बाद में मेरे अपने जो है भरूच से है, तो अपने इलियास भाई मेमन और ये अपने अब्दुल रहमान भाई,